जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और अगर आप जानते हो कि कोई लोग को जो परमेश्वर का वचन सुनना है आज, तो जरूर आप इस समय उन लोगों को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आप इसे यूट्यूब और जो फेसबुक के द्वारा आप देख रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन से लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हम सुने, और जब हम उसे सुनते हैं वो हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमें आगे बढ़ाने की, अपने हमारे जीवन में सफलता को देने के लिए परमेश्वर का वचन ही कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई अलगता नहीं। जो वचन कहता है वो परमेश्वर ही कहता है हमारे लिए। तो अगर हमें अपने जीवन के विषय में जानना है तो मुझे किसी को, अपने पड़ोसी से, अपने पादरी से भी नहीं पूछना है, सिर्फ हमें प्रार्थना करना है और वचन को पढ़ना है। परमेश्वर वचन ही के द्वारा आपसे बातें करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि काउंसलिंग के लिए आप अपने पादरी या जो जानते हैं उसके लिए पास नहीं जाओ, वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हर एक समय, हर एक सवाल का जवाब देता है। तो हमारा जो विषय जो है, लेकिन उसमें जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना को करें, फिर हम विषय को देखेंगे कि हमें सीखना है। दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को खोलता है, हमारे मनों को खोलता है। क्योंकि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आपका वचन लेकर हमारे मन को बदली करता है, हमारे मन में हावी होता है और उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरा प्रार्थना यह है कि जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और इसके द्वारा अपने जीवन को वो बदली को भी करेंगे, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। तो जैसे पिछले सप्ताह हम लोग बातें कर रहे थे कुछ, और जो जिसका विषय जो है वो है वचन मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञान है। वचन मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञान है, यानी कि परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र जो है वो हमें दर्शाता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम जब हमसे करता है तो उसने हमारे लिए क्या किया है, यीशु मसीह के द्वारा, पादरी उसके द्वारा हमारे लिए क्या किया है। तो वो जानना या परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं कुछ हफ्तों से ये पढ़ता हूँ तो मैं फिर आज पढ़ना चाहता हूँ। जैसे प्रकाशित ज्ञान के इंजिल में 1:3 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है या कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यानी कि भविष्यवाणी का वचन क्या है, जो प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन है, उसके साथ में परमेश्वर का जो धर्मशास्त्र है उससे में प्रकाशित ज्ञान होते हैं। तो वो कहता है कि धन्य है वे जो वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि उसका समय, यीशु मसीह का जो समय है आने वाला, वो निकट हो गया है। तो धन्य है वे, यानी कि जो आशीष में अपने जीवन को, सफलता को अपने जीवन में बिताएंगे, वे जो वचन को पढ़ता है, वचन को सुनता है, वचन को मानते हैं और वचन पर चलते हैं और या वचन पर कार्य करता है। सुनना जरूरी, सिर्फ नहीं पढ़ना जरूरी नहीं, सिर्फ पढ़ना सब चीज हमारे लिए है, करते हैं, लेकिन उसको सुनकर, पढ़कर, ध्यान देकर पादरी उस पर चलना भी बहुत जरूरी है। तो पिछले सप्ताह हम लोग बातें कर रहे थे मानसिक सहमति के तुलना में विश्वास में। अगर नहीं सुना होगा तो जरूर आप लोग जाकर फिर से उसे सुनिए, जानिए। लेकिन आज जिस विषय में हम बातें करने जा रहे हैं वह है मानसिक सहमति का कारण। क्या कारण है जो मानसिक सहमति, जो लोगों सिर्फ वहां तक पहुंच सकते हैं जो हृदय से नहीं लेकिन मानसिक या मन से विश्वास करते हैं, ऊपरी हम ये कह सकते हैं कि विश्वास करते हैं। जैसे धर्मशास्त्र में कहता है, परमेश्वर ने कहा कि ये 2 व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति जो अपना जो वचन पर अपना नियो गाड़े हुए हैं, वो अपना जो घर है वो चट्टान पे बनाता है कि जब तूफान आता है या आंधी चलता है या जो फ्लड आता है तो उस जो चट्टान पे बनाने वाले घर वो खड़ा रहता है। लेकिन एक व्यक्ति और है जो अपना जो घर है, जो मकान है, वो बालू पर बनाता है। वो व्यक्ति को अगर हम देखें, उसके अगर दे तो वो मानसिक सहमति से परमेश्वर का वचन को विश्वास किया, क्योंकि जब तूफान आया, हवा चला, बाढ़ आया तो उसका घर गिर गया। तो वो सिर्फ दर्शाता है, मनुष्य अपने आत्मिक जीवन से भी पादरी साहब
उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है। और हम देखकर ये बतला सकते हैं, या लोगों से बातें भी अगर हम करते हैं तो हम ये दर्शा सकते हैं, उन लोगों को नीचा नहीं दिखाना है या हम नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो विश्वास करता है या सिर्फ मानसिक सहमति से विश्वास करता है धर्मशास्त्र। तो उसका जो कारण है, पहला कारण ये होता है, पादरी आप बतला सकते हो। और लेकिन यह है कि जो बहुत से लोग, पादरी आपने सुना होगा कि ओ मैं सब जानता हूं, अगर कुछ बताया, नहीं नहीं हम जाने, तुम थोड़ा कहने थोड़ा सेविंग कर, नहीं नहीं हम जाने, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगे, हम जाने। तो वो जानता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। तो ऐसे लोग जो रहते हैं, जो बहुत सारे वचन को जानते हैं, मेमोराइज को भी कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है इस्तेमाल करने का, वो इस्तेमाल नहीं करते। पादरी सही है पादरी, जिससे आपने कुछ सप्ताह पहले से इसके विषय में बातें करते आए हैं, और कुछ हम आज कहने वाले हैं इसके विषय में, जो वचन का विषय है, और जो कोर्स ऑफ मेंटल असेंट जिसे हम कहते हैं, जो मानसिक स्वीकृति का कारण क्या है पादरी साहब। जैसे आपने कहा कि एक बच्चे के रूप में इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण जो मेंटल असेंट क्या है, और जीवन भर मेंटल असेंट के इस रवैये के एक रूप को अगर हम देखें तो उसका क्या और अनुमोदन कर सकते हैं। और इसका एक कारण है पादरी, जिसे हम कहते हैं कि मानसिक सहमति का प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार नहीं करता। जिसे आपने कहा, जानते हुए भी हम उस पर चलते नहीं। हर एक शब्द को हम जानते हैं, लेकिन हम क्या उस पर चलते हैं, क्या हम उसे स्वीकार करते हैं। अगर हम कहें, अगर हम किसी से पूछें कि पवित्र शास्त्र आप कितने पढ़े हैं, तो शायद कोई कहेगा कि हम सब पढ़े। लेकिन सवाल ये है पादरी कि पढ़कर क्या आपने उस पर चलने की कोशिश की? क्या उसके जो शब्द हैं उसको लाने में उसकी क्या तुलना की है उस पर? क्या कभी आपने उस शब्द को लेकर अपने जीवन में ये प्रतीत किया है कि ये शब्द हमारे लिए कार्य करता है कि नहीं? और उसी तरह से हम क्या जान सकते हैं पादरी कि ये जो मानसिक सहमति है, वो ये लोगों के अंदर किस प्रकार से आती है, और उन्हें स्वीकृति देने की बजाय वे लोग उससे भागते हैं। जो शब्द है, जो अगर मानसिक रूप में अगर देखें, अगर हम जानते हैं कि शब्द हमारे अंदर है, लेकिन अगर हम मानसिक स्वीकृति के कारण उसको लेकर चलते हैं, तो हम वो जो शब्द है परमेश्वर का, हम उससे दूर जाते हैं। क्योंकि जो हमारा मन है वो कुछ और कहता है हमारे अंदर से, और जो परमेश्वर का शब्द है वो क्या कहता है। जैसे हमने कहा कि एक बच्चे के रूप में अगर हम देखें, तो उसे जो कहेंगे वो जाने हाँ या नहीं है, वो नहीं जान। इसी तरह से एक विश्वासी अगर परमेश्वर को वचन कर लेकर चलता है, और वो कहता है कि वो जानता है, लेकिन उसे लेकर चलता नहीं, तो किस तरह से वो शब्द जो परमेश्वर के शब्द के विषय में बातें, वचन के विषय में बातें करते हैं पादरी, किस तरह से वो शब्द को लेकर कहेगा कि ये वचन मेरे लिए, जब तक कि उनका जो मानसिक स्वरूप है वो सही ना हो। मानसिक स्वरूप जिसे हम कहते हैं, मानसिक प्रकृति, उसे हमें अपने बस में करना है। जैसे किस शैतान क्यों हमें अपने बस में कर सकता है, कैसे करता है? क्योंकि हम अपना जो मन है, अपना जो विचार है, उस पर खोए हुए हैं, वचन से दूर हैं। इसीलिए हम, आपने कुछ पहले कहा था कि जो शैतान है वो कुछ नहीं चाहता। आपने चित्रा से लोगों को समझाया, भाइयों को, परमेश्वर क्या चाहता है हमें, माफ करना, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के जो वचन है उससे दूर रहें। सही है। तभी हम गिर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, हम उसे पढ़ते हैं, कलीसिया जाते हैं, वहाँ का जो प्रचारक है वो प्रचार करता है अच्छी तरह से कि वचन क्या कहता है,
तो वचन को अगर हम लेकर चलते हैं पादरी, तो जो ये मानसिक स्वीकृति है हम उससे बच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम क्यों भागते हैं वचन से, क्योंकि हमारे अंदर का जो स्वभाव है वो बदला नहीं। हम जो सुनते हैं बाहर क्या होता है उस पर चलते हैं, लेकिन हम वचन को लेकर नहीं चलते। अगर हम वचन को लेकर चलेंगे पादरी, तो हमें विश्वास है कि किसी भी तरह से हम कभी सहमति पाकर फिसल भी नहीं सकता, क्योंकि हम हमेशा इसकी शिक्षाओं से परिचित रहेंगे कि वचन क्या हमें शिक्षा देता है। और हम में से कई लोग ऐसे मसीह में हैं जो उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने से बहुत पहले ही व्यक्तिगत रूप से माना था कि बाइबल सत्य है। अगर कुछ ऐसे कहें पादरी कि हमें किसी ने ये बाइबल ला कर दिया और कहा कि ये यीशु मसीह का शब्द है, परमेश्वर का शब्द है, इसे पढ़ने से, इस पर चलने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो अगर हम इसे व्यक्तिगत रूप से माने तो सही है, अगर हम ना माने तो हमें ये जानना है कि हमारे मानसिक स्वरूप के अंदर क्या है। तो इसी तरह से हम विश्वास करने का दावा भी कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन, उस पर चलने से हमें क्या मिलता है। क्योंकि उस पर चलने से बहुत ही पहले पादरी, एक नए जन्म के बाद भी, जैसे जन्म से पहले की तरह मानसिक स्वीकृति हमारा पीछा करती रही है। शायद वर्षों तक बाइबल किताबों के शेल्फ पर या रखी हुई थी, लेकिन शायद अगर मैं कहूँ अपने आप को, अगर मेरे घर में पहले, हम कलीसिया आने से पहले अगर ये किताब होती और इसके बारे में मैं ना जानता और ना ही किसी ने मुझे इसके विषय में कहा, तो किस तरह से जो इसका वचन है मैं इसको लेकर चल सकता, जब तक कि मुझे कोई बतलाता नहीं और या मैं सुनता नहीं। तब ही सुनने से और उसके कार्य को लेकर चलने से हम वचन पर चल सकते हैं। और जब हम वचन पर चलते हैं पादरी, जैसे हमने कहा कि हम इस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने से लेकिन हमारे कार्य इसके विपरीत हैं। हम विश्वास करते हैं लेकिन जो हमारा कार्य है वो क्या, हम क्या करते हैं। तो इन सभी को मध्य में रखते हुए पादरी, हमने इसका अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में अक्सर बात करते हैं कि विश्वास करना क्या है, और अपने जो मानसिक रूप है, हमारे अंदर का रूप है, शारीरिक रूप है, उसमें हमें क्या लाता है। और बाद में अगर ऐसा समय भी आया जब वास्तव में हमारा नया जन्म हुआ, तो बाइबल हमारे लिए एक नई किताब बन गई। पहले तो नहीं थी। जब हम यीशु को माना तभी से हमने जाना कि बाइबल क्या है। इसलिए जब हमारा नया जन्म हुआ, और उसी समय से ये बाइबल जो ये किताब है, जो पुस्तक है, वो हमारे एक नई किताब बन गई, नए जीवन की तरह। हम इसे समझ पाए कि पहले तो हम कुछ भी किसी भी तरह से पादरी कि जब तक अगर हम पाठशाला नहीं जाते तो हम सीख क्या सकते, अगर हम स्कूल नहीं जाते तो हम पढ़ भी नहीं पाते। इसी तरह से जब बाइबल हमारे पास आया तो हमने जाना कि सही और बुरा क्या है, परमेश्वर क्या है, मसीह क्या है, उद्धारकर्ता हमें किस तरह से मिला, हमें चंगाई किस तरह से मिली, किस तरह से हम अपने जीवन को हर एक मुसीबत और संकट से बचा सकते हैं, जब तक कि किताब जो है हमारे पास थी। क्योंकि इससे पहले हम एक ना समझ की तरह से, हमारे पास शब्द था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का शब्द जब हमारे पास आया, उसी तरह से हर एक जीवन को हम बदल सकते हैं। क्योंकि पादरी अगर देखें तो हर एक के जीवन में किसी ना किसी तरह की कमजोरी रहती है। और हमने महसूस किया कि हमारा प्रार्थना जीवन जो है वो शक्तिहीन भी हो सकता है पादरी।
हमारे पास गवाही देने और बीमारों के लिए प्रार्थना करने की क्षमता नहीं थी। हमने महसूस किया कि हमारी आवश्यकता एक गहन अनुभव थी जो हमारे जीवन को शक्ति से भर देगी। तो हमने अनुभव मांगा, हमने प्राप्त किया। वो क्या है? मसीह का वचन। Amen. और जब मसीह का वचन हमारे पास आया, तभी से हमने जाना कि हम अपने जीवन में जो क्या कुछ पा सकते हैं, आशीर्वाद है, तो कई तरह की चीज़ें हैं। हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हमारी कठिनाई का केंद्र या कुछ और जिस तरह से हम आते थे वो क्या था, क्योंकि हर एक चीज़ बदलता गया। जैसे जैसे बाद अगर हम इस किताब को लेकर चलते हैं, एक अगर हम कहें कि एक जैसे नए लोग आते हैं, नए विश्वासी आते हैं, तो एक हम किस तरह से उसके विषय में कहें, तो हमें यह पहचान होना चाहिए कि जैसे हम आते हैं तो शुरुआत से किस तरह से हमें किसी से व्यवहार करना है, उससे बातचीत करना है, किस तरह से हमें लोगों को बताना है कि ये जो किताब है इसका मूल्य क्या है। इसकी तुलना किसी भी तरह से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक शब्द जो है वो परमेश्वर ही के द्वारा है। और हमने शास्त्रों को भी कंटेक्स्ट कर लिया कि और उन पर वास्तव में अमल किए बिना ही उन्हें अक्सर अद्भुत कर दिया, क्योंकि उसके वचन की अनुमति में जिसने घोषणा की कि परमेश्वर ने मसीह को हमारी धार्मिकता बना दी। अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट कोरिंथियंस 1:30 में इसमें है, और यह कि हम वास्तव में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। लेकिन अगर हम ये सवाल करें पादरी कि हम परमेश्वर की धार्मिकता किस तरह से बने, सिर्फ वचन से। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, उसके शब्द है, हम पर एक धार्मिकता के रूप में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि धार्मिकता परमेश्वर की उपस्थिति में पाप या निंदा से मुक्त होने की क्षमता है, जैसे कि पाप ने कभी दुनिया में प्रवेश नहीं किया, अगर हम माने तब। और प्रार्थना परमेश्वर के लिए रोना था कि हमें उसने सुने और हमें उत्तर दे। हमें यह एहसास नहीं हुआ कि मसीह के साथ संयुक्त उत्तरकारियों के रूप में हमारी जगह क्या है। और हमें ये भी जानना है पादी कि जैसे हम वचन को लेते हैं, मसीह के साथ हमारी जगह क्या है। हम सिर्फ वचन को लेकर चलने के लिए नहीं, लेकिन हमें ये भी जानना है कि आज हम किस जगह पर हैं। अगर हम मसीह के साथ हैं तो हम हर वक्त खुशहाली में रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विश्वासी अपने मन से, अपने हृदय से विश्वास करता है कि परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, दुनियादारी की रीति रिवाज पर नहीं। तो ये हम हर्ष और उल्लास के साथ कह सकते हैं पादरी कि स्वर्ग का जो दरवाज़ा है वो हमारे लिए खुला है। आमीन। तो हम देखते हैं पादरी साहब, जो जैसे हम लोग सीख रहे थे कि जो मानसिक सहमति इसका कारण क्या है, वह यह दर्शाता है कि लोग जो है वो परमेश्वर का वचन जानते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर किसी से पूछे कि क्या तूने धर्मशास्त्र को पढ़ा, तो कहेगा कि हाँ, मैंने शुरुआत जो पहला जो पन्ना था उसका जो आखिरी पन्ना था, जितना मैप्स है, जितना सब मैंने पढ़ चुका। लेकिन धर्मशास्त्र पढ़ने और उसके अपने मन में रखने से वो कार्य नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से अगर एक धर्मशास्त्र को ले ले, तो अगर एक धर्मशास्त्र हम अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, धर्मशास्त्र अपने सिटिंग रूम में रख सकते हैं, अपने मोटर कार में रख सकते हैं, धर्मशास्त्र हम टॉयलेट में भी रख सकते हैं, बहुत से लोग जाकर वहाँ पर भी पढ़ते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, सभी जगह पर रख दो, कमरे पे रख दो, बेडरूम में रख दो। लेकिन उस वचन को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, उस पर चलोगे नहीं, तब तक वो आपके लिए कार्य नहीं कर सकता है। तो वही है कि बहुत से लोग जो वचन को जानते हैं लेकिन उस वचन को कार्य नहीं करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, जैसे कहता है। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि ओ, जो अगर चंगाई के विषय में बात करें तो हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े के आने से हमें चंगाई को मिला है, लेकिन वो जब तक वो जो पहला जो चेले थे, जब तक वो थे तब तक वो कार्य किया, उसके बाद में कार्य नहीं किया।
या वो कहते हैं कि अन्य भाषा में बात करना, आज भी हम बात कर सकते हैं, या वो लोग कहेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक था या लोग बातें किया, वो तब तक था जब तक पौलुस जीवित था, उसके बाद में नहीं। तो वो विश्वास करते हैं वचन को, लेकिन उस वचन पर चलते नहीं, या ये नहीं जानते कि जो परमेश्वर ने उस समय कहा आज भी कार्य करता है, क्योंकि उसने कहा कल, आज और युगानुयुग तक परमेश्वर एकता है। उसका वचन जो पहले कहा वो कहा। तो अगर अंत में पादरी मैं अगर ये पढ़ दूं, जेम्स की किताब में 2:26 में यह कहता है, जैसे देह आत्मा बिना मरा हुआ है ना। अगर इस शरीर हम देखते हैं, आज हम क्यों बातें कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, हाथ चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा जो आत्मा है इस शरीर में है। लेकिन जिस दिन ये शरीर, आत्मा इस शरीर को छोड़ेगा, ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर मर जाता है। तो कहता है बोले जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कार्य बिना मरा हुआ है। लोग विश्वास, जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि मेरा इतना बड़ा विश्वास है ये, लेकिन उस विश्वास में कार्य नहीं है, वो विश्वास मरा है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है लोग अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं कार्य करते हुए। तो याद आता है मुझे फिर से ब्रदर केनेथ हेगिन जो सीनियर थे, वो जब बीमार थे, जब वो 16 वर्ष के थे, वो बीमार थे, वो खाट पर लेटे हुए थे कितना दिन से। डॉक्टर ने भी उसे दे दिया कि ये कुछ दिन जिएगा, मर जाएगा, उसके जो बीमारी था। लेकिन वो धर्मशास्त्र पढ़ने का शुरू किया। उसका जो नानी था या ग्रैंड माता था, अजी नानी कोई था, जो उसका दिया, और वो पढ़ने का, और वो जब उस स्थान पर आया कि तू कहो पहाड़ से वो निकल कर उखड़ कर चला जाए, और कहो और करो। जब वो पढ़ा और क्या, तो उसने जो अपने पैर का कहता कि मैं यीशु के नाम से चंगे हो गया, और उसने अपने पैर को वो जो बिस्तर में लेटा उसे ठेला, बाहर गिराया, और कहता कि शुरुआत में वो गिर गया, लेकिन उसने कहा वचन जो कहता है और वो करने लगा। थोड़े देर में वो अब चंगाई को प्राप्त किया। तो वचन में सामर्थ है पादरी साहब। उसका जो टेस्टिमोनी था, फिर उसके बाद में वो कितना कार्य को किया, हम लोग अगर जाने तो वचन में सामर्थ है। लेकिन सामर्थ कब है? सुनकर करना, उस पर चलना। तो जैसे वो कहता है कि संबंधित कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ। यानी कि जो हम सुनते हैं, जो आज हमने बातें किया, या जब आप लोग बातें परमेश्वर का वचन सुनते हो, जो लोग सुनते हैं, सुनकर वहीं नहीं छोड़ना है, उसे में चलना है। अगर कहता है कि कोड़े खाने से चंगाई हुआ, मैं प्रार्थना किया, बहुत लंबा प्रार्थना भी नहीं करेंगे पादरी, सिर्फ इतना है यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया, और फिर शरीर बोलेगा कि नहीं, लेकिन हमें चलना है, करना है। अगर हमें खाना बनाना है तो चलो खाना बनाई जाए ना, चलो घर झाड़ू मार दे जाए या कुछ कर दे जाए। जब हम लोग शुरुआत करेंगे वो करने के लिए, वो वचन मेरे जीवन में काम करने लगेगा। तो ये है, ये जो विश्वास के विषय में जो परमेश्वर का जो जैसे जो हमारा जो वाक्य था, जो बातें हम लोग कर रहे थे, विषय था वचन मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। तो जितना हम लोग परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं, जो भी करते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए किया, तो जरूर वो मिलेगा वचन में। तो हमें वचन में रहना है और उस पर बना रहना है, और उसको करना बहुत जरूरी है। तो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ में थे, और जरूर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और उस पर कार्य को करना, वो आपके लिए कार्य करेगा। दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे आपका वचन कहता है कि यीशु को खोड़े खाने से मनुष्य चंगाई को प्राप्त किया। आज उसी विश्वास से हम कहते हैं कि जितने मेरे सुनने वाले हैं परमेश्वर, किसी भी तरह से वो बीमार है, तो इस वक्त मैं यीशु के नाम से तू चंगे हो जा। जितने लोग एक नौकरी को ढूंढते हैं, तो इस वक्त यीशु के नाम से मैं ये कहूंगा कि तुम्हें नौकरी को मिलेगा, और तू जरूर काम को करेंगे और आमदनी को प्राप्त करोगे। ज्ञान की जरूरत है, यीशु आप ज्योतिमय करना, हर एक लोगों को ज्ञान और बुद्धि से अभिषेक करना, ताकि वो ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। और जैसे हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, मैंने प्रार्थना को किया आया कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम करने के लिए, आमदनी को करने के लिए, तो ये याद रखना कि आप घर बैठोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करोगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो आप जिस काम को चाहते हो करने के लिए, जरूर उसे एप्लीकेशन कीजिए, ले जाकर कंपनी में दीजिए, या आपको जाना है तो जरूर एक कदम उठाकर
आप जाइए ना। बहुत से लोग कहता है कि अगर मुझे कुछ बांधना, बोले चलो बोले रोटी बांध के बोले जाएगा मतलब ढूंढेगा, तो जरूर आप रोटी बांध लो और जाकर ढूंढो, आपको नौकरी परमेश्वर जरूर दिलाएगा। आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.